नअबुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर सरफराज पेशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। मुल्क इस वक्त अफवाहों की जद में है। जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो शायर फरहाद है उसके मतलब केस की समाअत शुरू की है और जो नामनूम अफराद का शिकार हुआ था उसके मतलब एक्शन लिया और एजेंसीज को भी बुलाया, तो उसमें के बाद कईयों को मरोड़ शुरू हो गए। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात नहीं है, ये रूटीन मैटर होना चाहिए, ये रूल ऑफ लॉ की जंग है। पाकिस्तान का इन किसी को, किसी एजेंसी को, किसी हुकूमती अदारे को, किसी इस्टेब्लिशमेंट को इजाज़त नहीं देता कि लोगों को उठाने, बगैर वजह से उठा ले। या तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दें कि जी एजेंसीज बंदों को उठा सकती है, जिसको चाहे 60 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए अपनी तहवील में रख सकती है और तफ्तीश कर सकती है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए। लेकिन फिल वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। फिर अदालतों का इसके अलावा क्या हाल है कि अदालत ने जब रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फिर ये मामूल की कार्रवाई है, जिसको बाद जो सहाफ़ी हैं, जो लिफाफा सहाफ़ी है, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, एमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल आ जाएगा। नजम सेठी कहता है जी पहले एमरजेंसी लगेगी, उसके बाद फिर मार्शल लगेगा। क्या इस इकोनॉमिक क्राइसिस में कोई मार्शल लगाने की जरूरत कर सकता है? ये 21 सदी में मार्शल लगाना कोई आसान काम है? और फिर अगर मार्शल लगाए तो इमदाद, पूरी दुनिया से इमदाद आपको मिलनी बंद हो जाएगी। पहले ही आप माशी बरान का शिकार हो, आप दिवालियापन की तरफ जा रहे हो, मुल्क दिवालिया की तरफ निकल जा रहा है, लेकिन आप लोगों को अफवाहें उड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। ये खबरें पता नहीं कहां से आ रही हैं। मैं तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूं कि ऐसे कोई बुरे हालात नहीं है। हाँ, हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत उनसे नहीं चल रही इसलिए क्योंकि ये बंदे जो मुसल्लत किए गए हैं ये मुंतखब नुमाइंदे ही नहीं है। दिस इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ इलेक्टेड पीपल्स, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म 47, जिनको फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत किया गया है। ये वो हुकूमत है, इसलिए वो इनका सर्वाइवल मुश्किल हुआ है। और ये हुकूमत किसी वक्त भी दाएं बाएं हो सकती है, क्योंकि इनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है अवाम का। और जब इनके पास मैंडेट नहीं है तो ये कैसे इतने बड़े फैसले कर सकते हैं? ये एयरपोर्टों का आउटसोर्स कर रहे हैं। अभी एक इंडियन की मैं सुन रहा था, वो कहता था ये सारा कुछ अपना आप बेच रहे हैं और यूएई को बेच रहे हैं, और यूएई तो जाहिर है अपने मफाद के लिए बेचेगी, खरीदेगी अपने मफाद के लिए। जो भी एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट को मॉडल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, और मॉडल एयरपोर्ट इसलिए बनाया जा रहा है कि उसकी आउटसोर्सिंग की जाए। और आउटसोर्सिंग करने के लिए क्या कुछ इक़दाम हुए, मैं अगली वीडियो पे बात करूंगा। जब मैं ऐसे पे बात करूंगा तो नेक्स्ट वीडियो पे मुकम्मल तौर पे आपको बताऊंगा सारी कहानी, किसमें कौन क्या कुछ कर रहा है। तो बात करने की ये है कि ये हालात इस वक्त ये हैं कि इमरान खान को 200 मुकदमात में बंद किया हुआ है, अदालत उनकी जमानतें ले रही है, कुछ केसेस में बरी भी किया जा रहा है। इद्दत जैसे मकरू केस बनाए गए हैं। तो ये इतनी हालात, इतनी इस दहज पे क्यों पहुंचे? इसमें बेसिक तो कुछ गलतियां इमरान खान की भी हैं। असम्बलियों से भागना नहीं चाहिए था। जब अदम एतमाद पास हो गई तो असम्बलियों में रहता तो ये गवर्नमेंट वैसे ही फेल हो जाती, क्योंकि 155 बंदे थे उस वक्त आपके पास, पीटीआई के पास। फिर उसको पंजाब की और केपीके की गवर्नमेंट नहीं तोड़नी चाहिए थी, वो भी इसने तोड़ दी। तो सियासी गलतियां बेशक हुई हैं और उसका फायदा इमरान खान को हुआ है, उसकी मकबूलियत बड़ी है।
अगर मकबूलियत ना बढ़ती तो जैसे निशान छीन गया था उसका नामो निशान मिलने वाला कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई कंट्रोवर्शियल फैसला दिया निशान वापस लेके पीटीआई का, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने दिया। फिर रात के 1 बजे के बाद इनको होश आई और फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए ये चेहरे हमारे सामने मसलत किए। तो कहने की बात यह है कि जैसे मोहसिन अख्तर कियानी या 6 जज हाई कोर्ट के या दूसरे हाई कोर्ट के जजेस जो कर रहे हैं ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं है, जैसे कि नजम सेठी की चिड़िया कहती है जी कि वो पहले इमरजेंसी लगेगी और फिर वो मार्शल लगेगा, और साथ ये भी कहता है कि नून लीग की गवर्नमेंट जीरो हो चुकी है। और जब ये ऐसी गवर्नमेंट ना आवाम से टैक्स ले सकती है ना आवाम पे टैक्स लगा सकती है, ये सिर्फ आवाम को तकलीफ ही दे सकती है। और आवाम पहले ही बहुत ज्यादा इस मसले में तंग है, आवाम परेशान है, आवाम इस हुकूमत से नाराज है। अभी तो गर्मी की वजह से कोई निकल नहीं रहा, लेकिन हाँ जो केपीके और जो सेंटर के दरमियान है वो भी माजराई है, सुयर किस्म की माजराई है। और ये जो आजाद कश्मीर में हुआ है वो तो एक टेलर था, अब जो तूफान उठेगा वो केपीके से उठेगा अगर ये कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई। तो अभी भी वक्त है, ख्वातीन और हज़रात, ये आपस में सियासतदान बैठे, एस्टेब्लिशमेंट से बात वो सही कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले हमसे बात क्यों करनी है, आपस में बैठ के अपने मसले हल करें, आपस में बैठ के मसले हल करें और इस मुल्क को किसी सिमत पे चलाएं। वरना आप लोगों ने सियासतदानों की वजह से, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी पार्ट है, ये मुल्क जो है वो तो दिवाली की तरफ जा रहा है। और इतना हमारा जो बजट होता है उसका आधा हिस्सा जो है वो तो वैसे सिर्फ सूद पे चले जाता है। जब ये हालात हों तो फिर मुल्क कैसे चला जा सकता है? डॉलर ज़र मुबादला हमारे पास नहीं है। तो ये सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये मुल्क जो बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया था, इसको आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। और इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।